नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी एसएससी और आरआरबी मैथ्स स्पेशल में। आपको ये सवाल आपको पेट में भी आपको इनमें से ही सवाल मिलेंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहें। देखिए, इसका ये पहला सवाल है। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपये में बिकता है। मैं पहले थोड़ा सा एक सवाल अच्छे से समझा देता हूँ, फिर हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे सवालों को। इसमें देखो, सेलिंग प्राइस दे रखा है 20,000 रुपये और कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, जो कि मुझे निकालना है। और पहली शर्त में लाभ दे रखा है। अब पता है हमें अगर कोई चीज़ हमें लाभ हानि पे बेचनी होती है तो हमें कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए। अब मैं इसमें दो आपको पॉइंट बताऊंगा। अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस दे रखा है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो क्या करेंगे हम? सेलिंग प्राइस में हम भाग दे देंगे लाभ या हानि का और गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है। और अगर हमें सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस दे रखा है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस से हम सीधा गुणा कर देंगे लाभ या हानि का। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत नॉर्मली चीज़ है, ये आपको याद नहीं करने, ये केवल समझना है आपको। ये कोई सूत्र नहीं है, एक नॉर्मली चीज़ है आपके लिए। अब देखिए, मैं सीधा करता हूँ। अगर आप कॉस्ट प्राइस निकाल के करेंगे तो थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा, लेकिन करेंगे हम कॉस्ट प्राइस निकाल के। देखिए कैसे कैसे करते हैं। देखिए, 20,000 रुपये में हमने कोई चीज़ बेची और उस पर लाभ कितने का हुआ? 25% का, 125 का। अब मैं इसमें 100 का गुणा करके इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। लेकिन मैं इसमें 100 का गुणा नहीं कर रहा हूँ और ना इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ। ये तो उसे 40% के लाभ पे बेचा जाता, लाभ या हानि, सीधा उसका इसमें आप गुणा कर दीजिए। लाभ या अगर हानि कहता तो हम घटा देते, लाभ कहते हैं जोड़ देते हैं। तो सीधा आप इसको लाभ हानि का सीधा इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200। 5 से इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22,400 रुपये। कितने का? 22,400 रुपये का आपको क्या मिला? वो बेचना होगा आपको। अगर आप इसमें 140 का गुणा ना करते और इसमें 100 का गुणा कर देते तो आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाता। फिर कॉस्ट प्राइस का आप नीचे इसमें भाग दे के फिर इससे निकालते आप सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस जो निकलता उसमें गुणा कर देते आप 140 का, तो वही चीज़ आ जाती निकल के हमारी, इस 140 का। अब ये वाली जो चीज़ है ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। मैंने अभी देखा ना, कॉस्ट प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस में लाभ हानि का भाग दे रहे हैं हम। तो सेलिंग प्राइस में लाभ हानि का भाग दे रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहा है हमें? कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो रहा है। अब 100 की जगह पर सीधे इस लाभ हानि का अगर मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो आपको सीधा उत्तर मिल जाएगा। अब आगे सवाल देखते हैं। आगे जो सवाल दे रखा है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। अब हम सीधे सवाल करते हैं। 10% की हानि पर बेची, वह उसे कितने रुपए में बेचता है कि उसको 19% की हानि होती? देखिए, एक दुकानदार ने एक साइकिल, अरे इसमें कीमत तो कोई दी नहीं, लिखी नहीं हमने। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर तो बेची, लेकिन कितने रुपए में बेची ये तो पता ही नहीं है हमें। इसमें शायद लिखने का ध्यान नहीं रहा मुझे, तो इसमें 100 लिख देता हूँ माना। लेकिन आंसर आपका उल्टा सीधा हो सकता है। 10% की हानि पर बेची, तो हानि पर बेची तो सेलिंग प्राइस में मान लेता हूँ, इसमें कितना मान लेता हूँ? 1,000 मान लेता हूँ, 1,000 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब सीधा उत्तर कर देते हैं हम। 1,000 रुपये में उसने वो बेची, 10% की हानि पर मतलब 90 में। अब ये कह रहा है कि 19% की हानि पर अगर उसे बेचता तो कितने में बेचते? 19% मतलब 81 में हो जाएगा। ध्यान रखना, आंसर आपका 9 नंबर 81 और 9 1 9, सॉरी 900 रुपये का। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, तो थोड़ा आंसर आगे पीछे हो सकता है हमारा। तो देखिए, मान लीजिए कि उसने वो 1,000 रुपये में बेची थी। 1,000 रुपये में बेचने पर कितने 10% की हानि हो रही थी, तो 90 का सीधा लाभ हानि का भाग दे दिया।
और सीधा इस वाली लाभानी का सीधा गुणा कर दिया ऊपर वाले सवाल की तरह। तो कितने में बेचना उसे, अगर वो 900 रुपये में बेचता तो उसको 19% की हानि होती। अगला सवाल देखते हैं। मोहन ने एक प्लॉट 2 लाख रुपए में 1 2 3 4 5 2 लाख 20% है घाटे मतलब 80 में सीधा करते जाइए। 10% का लाभ मतलब 110 कर दीजिए सीधा 0। अब इसको काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 क्या 0 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 2 का भाग दे दीजिए इसमें 25 बार आ जाए 25 1 2 3 इंटू के 11 गुणा कर दीजिए 11 पन्ना 55 11 दूनी 22 27 और 1 2 3 2,75,000 रुपये में वो बेचनी होगी हमें। वही तरीका है हमारा जैसे हमने पहले एक सवाल करा है, बिल्कुल हम ऐसे ही सवाल हम करते जाएंगे। वो मैंने पहला सवाल आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब अगर दे रखे हों दोनों अलग अलग तो उनको हम निकालते कैसे हैं। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% के लाभ पर और 15,000 रुपये में बेचा। 15,000 रुपये में बेचा, कितने के लाभ पे 35% पे सीधा 135 का भाग दे दिए। अब कह रहा है कि वह उसे कितने रुपये में बेचता कि 10% की हानि होती, तो 90 का सीधा गुणा कर दीजिए आप इसका। ठीक है, तो 9 एकन 9 और 15 नम्मा 135, 15 तो एक बार कट जाएगा सीधा कितना है 1 2 3 और 4 10,000 रुपये में कितने। अगर उसको 10% की हानि पर उसको बेचना होता है तो वो 10,000 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसको 10% की हानि हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 230 रुपये में सीधा करते जाइए 230 रुपये में बेचना है कितने का 15% का लाभ हो रहा है और इंटू के 20% का लाभ चाहिए कर दीजिए आप 5 से कर दीजिए 5 में 10 5 15 और 5 में 10 5 चौक 20 23 से कट जाए 10 बार और 10 का इसमें कर दीजिए 240। कितना सरल सवाल है। 240 रुपये में उसको बेचना होगा अगर उसको 20% का लाभ चाहिए। ये आपको जितने भी मैं सवाल करा रहा हूँ ये आपको एसएससी में और आरआरबी में और यूपी पैट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं सवाल, इसलिए इनका प्रैक्टिस करते रहें और फेयर बनाते रहें। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।